सो स्टूडेंट्स टॉपिक इज दैट टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, हालांकि ये ऑन अ सर्कल का मतलब हो सकता है कि पॉइंट सर्कल के ऊपर है, बट वी विल ट्राई डिफरेंट पोजिशंस। ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ 3 टाइप ऑफ सर्कल्स। ठीक है, सर्कल तो एक ही होगा, लेकिन हम उसके 3 कॉम्बिनेशन समझेंगे। ठीक है, एक सर्कल मैंने यहाँ बनाया और एक सर्कल मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी ए पॉइंट। जैसे हम लोगों ने पॉइंट बनाया, ठीक है, तो पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है वो आप लोग सबसे पहले जान लें। देखो, मेरा जो पॉइंट है जिसके बारे में हम रीड करना चाह रहे हैं, वो पॉइंट या तो सर्कल के बाहर हो सकता है, जैसे जो कि मैं इसको केस 1 से लिखूंगा। ठीक है, सपोज कर मैंने यहाँ पे लिखा केस 1, इस केस को मैं लिखूंगा केस 2 और इस केस को मैं लिखूंगा केस 3। यहाँ पे मैंने लिखा केस 3। इस केस 1 के अंदर ये सर्कल जो है वो सॉरी, ये जो पॉइंट जो है सर्कल के अंदर बनाया मैंने। ठीक है, दूसरे केस के अंदर मैं जो पॉइंट है उसको सर्कल के ऊपर बना रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, या चाहो तो आप इस पॉइंट के ऊपर बना लो। ठीक है, दो दो सर्कल पॉइंट्स के लेके चल रहे हैं। और फिर एक फाइनल पॉइंट है जो सर्कल से बाहर है, चाहे तो यहाँ है और ऊपर भी बनाएंगे बाद में, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से हमें एक टेंजेंट पास करनी है और ये देखना है कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, दूसरी मैं ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, सिंपली इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट से, मैंने इन दो पॉइंट को एक साथ लेने के लिए नहीं बोला, सिर्फ इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये यहाँ से पास हो रही है या फिर इस पॉइंट से पास हो रही है। तो मैं उसको कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, मैंने एक लाइन लिया और बोला कि ये इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, थर्ड केस के अंदर मेरे पास में जो आपका पॉइंट है वो बाहर है। ठीक है, बाहर से वो जो लाइन है वो पास हो रही है, बाहर से तो पता नहीं हज़ारों लाइनें पास होंगी, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि वो लाइन यहाँ से भी पास हो और सर्कल को भी कहीं ना कहीं टच करे। तो देखो क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे काम के नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं इनको हटा रहा हूँ। तो काम का मेरे पास में क्या है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर जस्ट टेंजेंट का कंसेप्ट लेके आना है। तो मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ किया और यहाँ तक इसको बनाया। ठीक है, और सेकंड केस के अंदर इसी पॉइंट से मैंने एक और लाइन बनाई और जो कि मैंने यहाँ से इसको लिया है। हालांकि एक बार मैं इस थर्ड नाम के जो मैंने नाम लिख रखा है इसको हटा देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन नहीं करेगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, वरना अदरवाइज आपका जो बना रहे हो डायग्राम उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक और टेंजेंट बनाए, टेंजेंट को हम डिफरेंट कलर से बना लेंगे ताकि आप लोगों को मालूम रहे कि हम टेंजेंट को दूसरे तरीके से बना रहे हैं। ये मैंने इसको दूसरे तरीके से डिजाइन किया नीचे से, और इसके अलावा मेरे पास में ऐसा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। ठीक है, now what we want to study when there is the points inside the circle, inside the circle जब पॉइंट होगा, तो देखो आप ये जो मेरा लाइन सेगमेंट बनाया है ग्रीन कलर से, ये लाइन सेगमेंट कोई टेंजेंट नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास में सीकेंट है, और सीकेंट को हम लोग टेंजेंट मानते नहीं है क्योंकि सीकेंट का एक स्टैंडर्ड केस है टेंजेंट। तो मैं बोलूँगा फर्स्ट केस के अंदर, इन दिस केस दिस पॉइंट इज नॉट ए टेंजेंट। अब ये पॉइंट चाहे कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ कहीं पर भी बनेगा, it will not form a tangent, so there is no tangent available when the point is inside the circle। when जब point आपका inside है तो कोई tangent available नहीं होगी। सेकंड केस के अंदर, सेकंड केस के अंदर ये एक ही पॉइंट था, दो दो मैंने नहीं बनाने थे, लेकिन आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। जैसे मैंने एक ही पॉइंट था, एक पॉइंट सर्कमफेरेंस के ऊपर है। ठीक है, तो आपके पास देखो टेंजेंट भी एक ही है। फिर मैं सपोज करो ये पॉइंट यहाँ ले लेता, उससे भी एक ही टेंजेंट बनती, इसलिए मैं यहाँ पे इसको पहले बता रहा था कि जैसे ये पॉइंट और ले ले यहाँ पे, तो इससे भी एक ही टेंजेंट बनी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज ओनली वन टेंजेंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जो पॉइंट है आपका सर्कमफेरेंस के ऊपर है, तब आपके पास में एक ही टेंजेंट बनाई जा सकती है। नाउ इन द लास्ट केस द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, और आउटसाइड आप पॉइंट को चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे पीछे लो, यहाँ से मैंने देखा एक टेंजेंट ऊपर ड्रॉ की जा सकती है और एक टेंजेंट नीचे ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, इसलिए मैं बोलूँगा देर आर टू टेंजेंट्स अवेलेबल व्हेन पॉइंट इज सिचुएटेड आउटसाइड द सर्कल। तो सर्कल की जो बाहर है, जो पॉइंट है, उसकी वजह से मेरे पास पे सर्कल पे दो दो टेंजेंट्स मिल रही हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो ये लास्ट वाला है। ठीक है, लास्ट वाला केस इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो मैंने इस पॉइंट को मान लो P नाम दिया। ठीक है, और इस पॉइंट को जो है पॉइंट का नाम दिया गया है T1, और जो मेरा नीचे वाला पॉइंट है उसको मैंने नाम दिया गया है यहाँ पे T2। तो जो पॉइंट है मेरे को मेजरमेंट करके और थ्योरम से भी ये पता चलेगा, जो P से T1 तक की जो लेंथ है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। हालांकि आप लोग ये जानते हो कि टेंजेंट तो आगे तक जाती है ना, लेकिन हम इस केस के अंदर ये मानते हैं जो P से T1 तक, तो बस वही मेरा टेंजेंट है, क्योंकि जब T1 नाम का पॉइंट टच हो गया उसका काम खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास में रेडियस होती है, यहाँ के बाद में यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पर ये इस पॉइंट के साथ भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी 90 बन जाएगा और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, 90। मेरा जो मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव वो है
है कि PT1 की जब मैंने लेंथ पता करी और जब PT2 की जब मैंने लेंथ को मेजरमेंट किया तो वो ऑलवेज इक्वल आ रहा है। तो देर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम रिगार्डिंग दिस कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसको बोला गया है लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। इक्वल है इसलिए यहाँ पे किसका साइन लगाया गया है, इक्वल का साइन लगाया गया है। तो इसको सबसे पहले प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर हम लोग पहले इसका सेंटर बता देंगे कि भाई इसका सेंटर कहाँ है, ठीक है। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल के सेंटर को मैं क्या नाम दूंगा, ओ नाम दूंगा। अब मेरे को एक एक्सटर्नल पॉइंट चाहिए जहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लिया और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना स्टार्ट किया। यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हुआ चला तो पहली टेंजेंट कुछ ऐसे निकली मेरे पास में और वो उसको टच कर रही है, ठीक है, यू हैव टू सपोज दैट। और दूसरी टेंजेंट जो है वो कुछ इस प्रकार से आएगी, मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से लेकर और कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मेरे पास में टेंजेंट हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द रेडियस ऑफ द सर्कल। बट जो रेडियस वो तो बहुत सारी होती हैं, रेडियस तो ये कहीं पीछे भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, नहीं हमें वो नहीं यूज़ करना है। हमको प्रॉपर्टी पता है कि जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस जो होती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो इस पॉइंट का नाम क्यों रखा, इस पॉइंट का नाम आर रखा और सिर्फ दो ही रेडियस बनाऊंगा जो कि नेसेसरी है। वो नेसेसरी कौन सी है, वो वाली जो मैंने आर पॉइंट को और ओ पॉइंट को आपस में कनेक्ट करती हैं। तो मैं उन दोनों रेडियस को बना लूंगा, ठीक है। तो मैंने एक रेडियस यहाँ से बनाया इसकी तरफ और एक रेडियस यहाँ से बनाया इसकी तरफ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किया मैंने, ठीक है। और मेरे पास जो एक्सटर्नल पॉइंट था उससे मैं सेंटर की जो डिस्टेंस है उसको भी मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ और मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया। लेकिन मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से आप इसको धीरे धीरे रफ कर सकते हो और बोल सकते हो डॉटेड लाइन से दिखाया गया, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्शन किया। अब ये हमारे पास में लाइंस आ चुकी हैं, ठीक है। अब मेरे पास में आपको पहले बताया जा चुका है कि देखो ये पॉइंट जो है इसका नाम मैं एक बार रख लेता हूँ पी। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो मेरे पास में परपेंडिकुलर होती है, जो मेरे पास में रेडियस होती है वो लाइन इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये हम लोगों ने प्रूफ किया पहले, यानी यह जो एंगल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक इट इज़ 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो भी मेरे पास में कितना है, 90 डिग्री। अब आप लोगों के पिछली क्लास का जो कॉन्सेप्ट था वो मेरे पास में आप लोगों को लगेगा यहाँ पे, ठीक है। पिछली क्लास में आप लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्ग्रुएंसी के थ्योरम्स पढ़ी जिसमें कई तरह की कॉन्ग्रुएंसी होती है। उसमें से कॉन्ग्रुएंसी होती है RHS, वो कॉन्ग्रुएंसी जो इसको हम लोग बोलते हैं R फॉर राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, H फॉर हाइपोटेनस एंड S फॉर साइड। अब जो RHS होता है उस RHS के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपका ट्राइंगल सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए क्योंकि तो मेरे पास में R मिलेगा तो 90 डिग्री मिलेगा। और एक दूसरा ट्राइंगल और है, उसका दूसरे ट्राइंगल में मेरे पास में क्या बोला जाता था, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। H मतलब हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस, इसका नाम H1, इसका नाम H2 और ये बराबर है आपस में, ठीक है, बोथ आर इक्वल। और एक साइड, कोई भी एक साइड बच गई, मान लो जैसे मैंने ये साइड परपेंडिकुलर लिया तो P1 और इसका परपेंडिकुलर P2 और ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो उस केस के अंदर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। और थर्ड वाली साइड जो बेस B1 है और सॉरी इसका नाम बेस B2 है और इसका नाम बेस B1 है, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाते थे। ना सिर्फ ये होता था, ये एंगल जो है फर्स्ट इसके बराबर और जो सेकंड एंगल है वो क्या हो जाता था, इसके बराबर हो जाता था, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ से प्रूफ करते हैं। तो मेरे पास में दो ट्राइंगल हैं और राइट एंगल ट्राइंगल दोनों। तो मेरे पास में जो ट्राइंगल है पहला है PQO और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास में PRO, दो ट्राइंगल है। इस दोनों ट्राइंगल के अंदर एक एंगल है तो मैं बोलूँगा जो कि 90 डिग्री का है, दैट इज एंगल PQO इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड यहाँ पे एंगल PRO इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो चुका है, ठीक है। अब देखो हमारे पास में जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ वो यहाँ है O से लेकर Q तक, तो मैं लिखूंगा O से लेकर Q तक जो कि इट इज इक्वल टू रेडियस और O से लेकर R तक दैट इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस है। अब देखो उसके अलावा ये मेरे पास में जो 90 डिग्री है ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। मतलब इसमें से मेरे पास में क्या क्या हो चुका है मैं आपको टिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। R का काम हो चुका है, ठीक है।
एच फॉर हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला इज ऑलवेज हाइपोटेनस। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है जिसको मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है जिसको मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, और वो हाइपोटेनस तो कॉमन बन रही है ना, तो मैं अब लिखूंगा ओ पी इज इक्वल टू हाइपोटेनस, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा ओ पी इज इक्वल टू हाइपोटेनस, और यहाँ पे मेरे पास में कौन सी साइड बन चुकी है, ये कॉमन साइड बन चुकी है, ठीक है। अब देखो मेरे पास में क्या क्या चाहिए था और क्या क्या मिल चुका है, आर चाहिए था, राइट एंगल मिल चुका है, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल मिल चुका है, और एक तीसरी साइड इक्वल होनी चाहिए, दैट इज ओ क्यू, इट इज आर, इट इज ऑल्सो ओ आर, इट इज इक्वल टू आर। तो मैं बोलूंगा मेरे पास में कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे, बाई आर एच एस प्रॉपर्टी से मेरे पास में दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को लिखना कितना आसान है वो समझो आप लोग। यहाँ पे देखो नाम लिखना, देखो हर तरह का नाम इसमें अवेलेबल नहीं होता है, या फिर हर तरीके का नाम पॉसिबल नहीं होता लिखना, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए, जो कॉन्ग्रुएंसी है उसको लिखा कैसे जाए। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, तो आप क्या करो, किसी भी एक का पहले नाम लिख दो अपनी मर्जी से, जैसे मैंने लिख दिया ट्रायंगल पी क्यू ओ, इसके बाद वाला जो ट्रायंगल है उसको लिखना इंपॉर्टेंट है। देखो क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ हो चुके हैं, लेकिन जो पी क्यू है वो कौन है, पहले ये देखो पी क्यू है यहाँ पर ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर आपके पास में वो साइड जो कि 90 डिग्री को कंटेन कर रही है पर रेडियस नहीं है। सिमिलरली नीचे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री को कंटेन करने वाली पर रेडियस ना हो वो वाली साइड आपके पास में कौन है, पी आर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं नाम पी आर लिखा जा सकता है। अब देखो पीछे बचा क्यू ओ इज द रेडियस, तो हमारे पास में रेडियस कौन सा है, ओ आर है। अब ओ आर भी तो रेडियस है और आर ओ भी रेडियस है, लेकिन आर का नाम पहले ही आ चुका है, तो मैं इस सिर्फ मेरे पास बचा लिखना ओ, तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, तो कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा देंगे, पी आर ओ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT बोलते हैं। इससे मैं पेयर बना सकता हूँ, जैसे पहले दोनों वर्ड लिए लेटर लिए, इसके पहले दोनों लेटर लिए, नीचे वाले दोनों लेटर लिए, इसको मैं करके दिखा देता हूँ ऐसे, इन दोनों लेटर को लिया, इन दोनों लेटर को लिया, ये हमेशा इक्वल मिलेगा आपको। तो पहले वाले लेटर क्या हो जाएगा, PQ, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR। इसीलिए मैंने बोला नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के। QO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, RO, एंड PO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PO, जो कि पहले और तीसरे लेटर का कॉम्बिनेशन है। हमें बाद में पता चला कि जहाँ से कि पी क्यू इजिकल टू क्या आ रहा है, पी आर, बट पी क्यू इजिकल टू पी आर कौन कौन था, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट जिसका नाम था T1 और इसका क्या नाम था T2। तो हमने प्रूफ किया कि टेंजेंट 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 2, तो वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज इक्वल, जो लेंथ होती है वो आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। इसके अलावा आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स